हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग तथा उसके अपवाह वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है अपवाह वेग पर। अपवाह वेग पर, और हमें इस प्रश्न में धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग तथा उनके अपवाह वेग में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि उनमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम ले लेंगे एक धात्विक चालक। ये हमने ले लिया है एक धात्विक चालक। बच्चों, हम ये जानते हैं कि धात्विक चालकों में बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों, परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह परमाणु धन आवेशित हो जाता है। अब चूंकि बच्चों धातुओं में बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हमें धन आवेशित स्थिर परमाणु भी मिलेंगे। यह है स्थिर धन आवेशित परमाणु। ठीक है बच्चों, ये हम बना रहे हैं स्थिर धन आवेशित परमाणु। और बच्चों, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं धन आवेशित परमाणुओं के बीच निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन निरंतर गति करते रहते हैं, और ये गति बच्चों होती है तापीय ऊर्जा के कारण। तापीय ऊर्जा के कारण बच्चों, अपितु इन इलेक्ट्रॉनों की गति बच्चों अभी अनियमित है। अनियमित गति है, अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों की किसी भी एक निश्चित दिशा में गति शून्य है। बच्चों देखिए, होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में गति कर रहा होता है, और ये गति करते करते आपस में भी टकराते हैं और इन स्थिर धनावेशित परमाणुओं से भी टकराते हैं, जिससे कि किसी भी एक निश्चित दिशा में इनकी जो परिणामी गति है बच्चों, परिणामी गति शून्य होती है। परिणामी गति क्या है बच्चों? शून्य है। किंतु वे निरंतर गति में है बच्चों। वे क्या है? निरंतर गति में है। और ये गति कैसे होती है बच्चों? ये गति हो रही है तापीय ऊर्जा के कारण। और यहां पर जो बच्चों जो वेग है इलेक्ट्रॉनों का, और उसे हम कहते हैं बच्चों तापीय वेग। तापीय वेग। और किसी भी धातु में बच्चों तापीय वेग की जो कोटि है वो 10 के घात में 6 मीटर प्रति सेकंड की होती है। 10 के घात में 6 मीटर प्रति सेकंड। ये जो इलेक्ट्रॉनों का वेग है तापीय ऊर्जा के कारण है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं तापीय वेग। लेकिन उनका परिणामी शून्य मिलेगा बच्चों। किसी भी एक निश्चित दिशा में आप देखेंगे कि क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो बच्चों इसका उत्तर होगा नहीं। किसी भी एक निश्चित दिशा में उनका प्रवाह नहीं है, इसलिए यहां पर धारा भी प्रवाहित नहीं हो रही होती। लेकिन बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम उसी धात्विक चालक के सिरों पर, उसी धात्विक चालकों के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम यहां पर विभवांतर आरोपित कर दें, जिसके लिए कि हम उस चालक के सिरों को एक बैटरी से जोड़ देंगे, ये प्लस ये माइनस। ठीक है बच्चों, इस विभवांतर के कारण उस चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और बच्चों इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जो अनियमित गति कर रहे थे, अब उन्हें गति की एक निश्चित दिशा मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि बच्चों इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं ऋण आवेशित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगता है वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत वो लगता है। और बच्चों इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अब ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन इलेक्ट्रॉनों को गति की एक निश्चित दिशा प्राप्त हो गई है,
अतः अब ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है बच्चों। और अब बच्चों देखिए, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से इस चालक के धन सिरे की ओर खींचे चले जाते हैं, इसी औसत वेग को बच्चों हम कहते हैं अपवाह वेग। ठीक है बच्चों, यह है अपवाह वेग। तो अगर हम देखें कि दोनों में अंतर क्या है बच्चों, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, जिसे कि हम तापीय वेग कहेंगे बच्चों, तापीय वेग जिसकी कोटि 10 के घात में 6 मीटर प्रति सेकंड की है, यह अनियमित है और इनका परिणाम शून्य मिलेगा हमें। बच्चों अगर हम बात करें कि आखिर अपवाह वेग क्या है, तो अपवाह वेग इलेक्ट्रॉनों का वह औसत नियत वेग है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक के धन सिरे की ओर खींचे चले जाते हैं। और बच्चों अपवाह वेग की जो कोटि है वो 10 के घात में -4 मीटर प्रति सेकंड की होती है। ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करें अपवाह वेग का सूत्र क्या होता है, तो अपवाह वेग होता है -E/m गुना टाउ, जहां पर कि टाउ है विश्रांति काल, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और E है बच्चों लगाया गया या आरोपित किया गया विद्युत क्षेत्र। बच्चों हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत रहता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत है, और ये बच्चों जो टाउ है जो कि है विश्रांति काल, जो कि ताप पर निर्भर करता है, तो अगर हम ताप को स्थिर रखेंगे तो टाउ भी स्थिर रहेगा। और ये है बच्चों लगाया गया विद्युत क्षेत्र जिसे कि हम नियत रख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो Vd होगा, जो अपवाह वेग होगा, वह भी नियत रहेगा, जिसकी कोटि कितनी है 10 के घात में -4 मीटर प्रति सेकंड की है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।